अशोक, बैठक शुरू हो चुकी है। उसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आज तक लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। इन तस्वीरों के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। और अशोक, आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू तो आपने ही लिया था जब फारूक अब्दुल्ला साहब से आपने बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर महबूबा का बयान उनका है, इससे मैं वास्ता नहीं रखता। मैं अपने मुल्क की बात करने आया हूं, अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आया हूं। उनका यह मैसेज बहुत बड़ा है। इसके संदेश और संकेत क्या समझे जाएं? अशोक, देखिए चित्रा, सबसे बड़ी बात ये जो फोटो की बात कर रहे हैं उससे ये दिखाने की कोशिश है सब एक साथ हैं। पूरे ग्रुप फोटो जिस ढंग से कराया गया अंजना चित्रा उससे एक साफ मैसेज जाता है कि हम सब साथ हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहले से भारत कहता रहा है, और आज ये दिखाने की कोशिश है कि हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे, विकास को और तेज करेंगे। वहाँ पे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उसको पटरी पे लाना है और आगे बढ़ाना है जम्मू कश्मीर को। दूसरी बात फारूक अब्दुल्ला की, चित्रा, फारूक अब्दुल्ला ने जो महबूबा मुफ्ती ने कहा उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने वजीर आजम की बात सुने, अपने प्रधानमंत्री की बात सुने, अपने वतन की बात करने आए हैं। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। हमको पाकिस्तान से यहाँ पर कोई इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं है हमारा, लेकिन महबूबा मुफ्ती की अपनी पार्टी है, अपना एजेंडा है उनका, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमको अपनी बात करनी है, हमको जम्मू कश्मीर की बात करनी है। और फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात और कही कि प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएट किया है वो स्वागत योग्य है, वो बड़ी बात है, एक नई पहल है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस बैठक में सब 370 को लेके तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, सरकार का एजेंडा क्या होगा इस बैठक के अंदर, उस पर कितनी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन एक शुरुआत है। 22 महीनों के बाद नजरबंद किए गए थे जो लोग, उनमें से काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों से प्रधानमंत्री घर में बैठा करके बातचीत कर रहे हैं। ये एक अपने आप में नई शुरुआत होगी जिससे चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। चित्रा, नजरबंदी के बाद नजर से नजर मिलाकर एक दूसरे को अपनी बात बतानी है ताकि जम्मू कश्मीर को विकास के पैमाने पर और आगे लेकर जाया जाए, और यकीनन ये नेताओं की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से आज की ये जो वार्ता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ सुनील शेट्टी जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए सुनील जी, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत, बातचीत आगे बढ़ेगी और इस संवाद के जरिए क्या कुछ हो सकता है, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के भी, चूंकि कई नेता यहां पर मौजूद हैं जो स्थानीय हैं, क्या बातचीत करने के लिए? एक तो मुझे लगता है कि सभी के सभी जितने भी नेतागण हैं, सभी पार्टियों के एक बात पे तो सारे आम राय रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और सभी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। दैट इज द रीजन कि सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, जिस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि आम राय है वो ये है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस के जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें संकल्प है कि इलेक्शन को डिले नहीं होने देना है। हमारी आम राय ये है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होने से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी और इसके ऊपर बाकी पार्टी भी हमारा समर्थन मुझे लगता है कि हमारे साथ ही रहेंगी। डेवलपमेंट का एक एजेंडा है बड़ा जिसके ऊपर की काम करने की जरूरत है, लेकिन जिस हालत में मैं देखता हूँ ये मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा है। कुछ नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए कि किसी जगह से डिमांड आ गई कि पाकिस्तान से बात करनी है या 370 या 35 की, उसको अगर हम इग्नोर करें तो बाकी पॉजिटिविटी है। लेकिन एक स्थिति जो है मौके के ऊपर जो फैक्चुअली करेक्ट स्थिति है उसको पॉलिटिकली समझने की जरूरत है। आर्टिकल 370 और 35 के ऊपर बात करने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 अब खत्म हो चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, 70 साल की लड़ाई के बाद जो हमने अचीव किया है आर्टिकल 370 और 35 से, ये खाली अचीवमेंट कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये आम भारतीय की है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला भारतीय होगा, जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाला भारतीय होगा, सभी ने मिलकर फैसला किया तो आर्टिकल 370 और 35 से खत्म हुए। अब उसकी दोबारा बहाली के बारे में मुझे लगता नहीं है कि कोई स्कोप भी है कि उसके बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, लेकिन यकीनन जो कश्मीरी स्थानीय बड़े नेता हैं उनकी डिमांड यही होगी कि 370 को। और अशरफ वानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, लगातार जम्मू कश्मीर की हर एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। और कल ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती का प्लेन में इंटरव्यू भी लिया था, जिस प्लेन से राजधानी दिल्ली में उन्होंने लैंड किया। अशरफ, सीधे आपके पास पहुंचते हुए, हालांकि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का, अशरफ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से रुख अलग होता है,
लेकिन जब दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखनी हो तो यहां पर ज्यादा गंभीरता की जरूरत होगी कि आप जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहां के चुनाव के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात किस तरह से रख पाते हैं। शायद यही वजह है कि आपसे बातचीत के जरिए उनकी ओर से कहा गया कि मैं खुले मन से जा रही हूं और खुले मन से ही बातचीत में हिस्सा लूंगी। अशरफ। बिल्कुल चित्रा।